हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी दोलक का आयाम छोटा न हो तो आवर्तकाल का मान 2 पाई वर्गमूल एल भागी जी से कम होगा या अधिक। इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी दोलक का आयाम छोटा न हो तो आवर्तकाल का मान 2 पाई वर्गमूल एल भागी जी से कम होगा या फिर अधिक होगा, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है आवर्तकाल। आवर्तकाल टी से लिखते हैं और इसका जो सूत्र होता है ये होता है 2 पाई वर्गमूल एल भागित जी, जहां पर एल है दोलक की लंबाई, दोलक की लंबाई और जी है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो जो हमारा आवर्तकाल है वो निर्भर करता है दोलक की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर, ठीक है। तो कहा गया है कि किसी दोलक का आयाम छोटा न हो। तो मान लीजिए हमारे पास दोलक है और ये हमारे पास है बोर्ड, और ये लंबाई है जो दोलक की लंबाई, उसको मान लेंगे हम एल। दूसरे हमारे पास है जिसकी लंबाई है समान, लंबाई समान है और आयाम हम मान लेंगे इसका है A1 और इसका आयाम है A2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लंबाई समान है, यहाँ पर लंबाई समान है, ठीक है। तो कहा गया है कि यदि किसी दोलक का आयाम छोटा न हो, यानी कि दोनों बराबर कहा गया है कि छोटा न हो, कहा गया है कि जो आयाम है A1 बराबर है A2। तो हम जानते हैं कि जो आवर्तकाल है वो समानुपाती होता है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वीय त्वरण पर। और जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल वो क्या है, जो आयाम है आयाम पर निर्भर नहीं करता, आयाम पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो आयाम पर निर्भर नहीं करता तो आयाम का कुछ भी नहीं होगा। आयाम अगर बराबर हैं तो भी आवर्तकाल समान रहेगा, या फिर आयाम बराबर नहीं है तो भी आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो आवर्तकाल है आयाम पर निर्भर नहीं करता, तो आवर्तकाल का मान समान रहेगा। आवर्तकाल का मान समान रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।